जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए, ऑडिटिंग का यह एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। प्रश्न यह है कि एक अच्छे एवं सफल अंकेक्षक के आवश्यक गुणों को संक्षेप में बताइए। मतलब कोई व्यक्ति जो अंकेक्षण का कार्य करते हैं उन्हें अंकेक्षक कहा जाता है, और वो सफल अंकेक्षक अगर हैं या होंगे तो उनमें कौन कौन से आवश्यक गुण होना ही चाहिए। मतलब कौन से गुण उनके अंदर होगा जिससे कि वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, उनका यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो अंकेक्षण का कार्य जो है हम सभी जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ जटिल भी होता है। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अंकेक्षक नहीं बन सकता। तो जो जब काम जटिल है तो आपके अंदर जो ज्ञान है वो भी अधिक होना चाहिए, ज्ञान आपके पास ज़्यादा होना चाहिए और उसके मदद से ही आप कोई काम कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको असावधानी हो जाती है तो जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स है, मेन पर्पस है, वही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अतः इस कार्य को करने वाले यानी कि अंकेक्षण का कार्य करने वाले संबंधित व्यक्ति को विभिन्न विशिष्ट गुणों से क्या होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, ताकि वो अंकेक्षण के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके, इसके उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। साधारणतया एक अंकेक्षक को सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना अनिवार्य होता है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक अंकेक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। मतलब सार्वजनिक अंकेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सीए होना जरूरी होता है। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री ले लिया तो इसका मतलब नहीं हो जाता कि आप सफल अंकेक्षक होंगे ही होंगे। आप हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। जो आप इस कैटेगरी के यानी एक सक्सेसफुल अंकेक्षण हो ही सकते हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का योग्यता रखने वाला सभी व्यक्ति एक अच्छा अंकेक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि यह डिपेंड करता है आपके अंदर कितना क्वालिटी डेवलप है, आपको कितना समझ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना ये तो आपके स्किल पे डेवलप करता है। आपने अच्छा मेहनत किया, आपने प्रश्नों को रट लिया, तो आप अगर वही प्रश्न एग्जाम में आए तो आप जरूर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन आप में क्वालिटी कितना डेवलप हुआ, आप बात को कितना समझ रहे हैं, यह डिपेंड करता है आपको सक्सेसफुल होने में और अनसक्सेसफुल होने में। जैसे भी मिथिला यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है या उनका जो एग्ज़ाम लेने का पर्पस है, उनका एग्ज़ाम लेना ये नहीं होता है कहीं से भी जो हम क्वालिटी जांच करें, एग्ज़ाम थोड़ा मतलब अच्छा से लें, लेकिन उनका मेन पर्पस है डिग्री बांटना। तो अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट डिग्री ले रहे हैं, एक दिन में रट के जाते हैं, चोरी करके एग्ज़ाम पास कर देते हैं, तो आगे चल के जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि आप तो ग्रेजुएट हो गए हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ भी होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो आप अब तो ग्रेजुएशन का आप अंतिम चरण में है, 2 एग्ज़ाम बचा हुआ है, ऑडिटिंग का, उसके बाद जीईएस का, लेकिन अब इसके बाद का जो आपका नेक्स्ट लाइफ होगा उसमें थोड़ा आप तो आप भी समझ गए होंगे, आगे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पढ़ाई पे। एक सफल अंकेक्षक होने के लिए उसमें कुछ और भी गुण होना चाहिए, यानी कि सीए के अलावा भी उनमें कुछ और गुण होना चाहिए। जिस सुविधा के निम्न भागों में एक तो उपार्जित गुण होता है जो वो पढ़ के प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उनको बाय बॉर्न जन्मजात प्राप्त होते हैं। फिर अन्य गुण भी उनके अंदर होना ही चाहिए। देखिए, एक्वायर्ड नॉलेज यानी उपार्जित गुण ये क्या होता है। पहला ज्ञान बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बुक कीपिंग जब खत्म हो जाता है तो अकाउंटिंग का काम शुरू होता है, और जब अकाउंटिंग का काम खत्म हो जाता है तो ऑडिटिंग का कार्य होता है। तो कि कोई व्यक्ति जिसके पास बुक कीपिंग का ज्ञान है, उन्होंने बुक कीपिंग का कार्य कर दिया। ठीक है, अब वह व्यक्ति जिन्हें अकाउंटिंग का काम तो आता ही है, साथ ही साथ बुक कीपिंग का भी काम आ रहा है, तो बुक कीपिंग से अकाउंटिंग का काम कर लेगा। और अगर आप ऑडिटर हैं तो आपको बुक कीपिंग के का ज्ञान होना ही चाहिए, साथ ही साथ अकाउंटिंग का ही ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों पुस्तकों की जांच करना है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया क्लियर, जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फिर आगे है अंकेक्षण में
दक्ष होना, यानी कि ऑडिटिंग के लिए जो निर्धारित परीक्षा है वह पास करना तो है ही। अगर आप परीक्षा पास कर लेते हैं अगर, तो आप अंकेक्षण का काम कर सकते हैं, अंकेक्षक बन सकते हैं। अगर पास नहीं करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप पास कर जाते हैं फिर भी आपको उस कला का पूर्ण और गहन ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ऐसे व्यक्ति कुशल अंकेक्षक। और तीसरा, व्यापार के विभिन्न विषयों का ज्ञान होना, उसे व्यवहारिक रूप से व्यापार के विभिन्न स्वरूपों का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि व्यापार में कहाँ से कौन गलती कर सकता है, कहाँ से वो गबन कर सकता है, इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप या ओवरऑल अगर हम आपको बताएं तो चोर को पकड़ने के लिए आपके अंदर भी कुछ चोरी वाला पार्ट्स होना चाहिए, तभी आप उसको पकड़ सकते हैं, उनकी तरह सोच सकते हैं। आगे है व्यापार संबंधी नियमों का ज्ञान। तो व्यापार में जो जो लॉ होंगे, जो नियम होंगे, उन नियमों का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके आप सही से ऑडिट का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यापार संबंधी नियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम, इन सबों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ठीक से जांच कर सकते हैं। पांचवा है व्यावसायिक संगठन का ज्ञान होना। आजकल जबकि प्रबंध की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, अंकेक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे व्यावसायिक संगठन, प्रबंध और व्यापारिक समस्याओं का भी अच्छा ज्ञान हो, ठीक है। आर्थिक सिद्धांत का ज्ञान, ठीक है। अंकेक्षक को आर्थिक सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के मूल्यांकन के समय इसकी आवश्यकता पड़ती है। चलिए, तो ये तो हो गया उपार्जित ज्ञान। अब जन्मजात गुण उनमें क्या होना चाहिए? तो जन्मजात गुण में आता है व्यवस्थित, धैर्यवान और परिश्रमी। ये बाय बॉर्न जो है ना क्वालिटी होता है। तो कोई व्यक्ति जो अंकेक्षण का कार्य करते हैं तो सबसे पहले वो तो अब खुद व्यवस्थित होंगे, पेशेंसफुल होंगे और लेबोरियस होंगे, ठीक है। तभी जाके वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आगे सही स्थिति का पता लगाने का योग्यता, उनमें इतना बुद्धिमत्ता होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में वो अडिग रहे और विस्तृत जांच करके सही बातों का पता लगा ले। आगे है व्यावहारिक होना, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, हम बहुत पढ़ लिख लेते हैं लेकिन फिर भी उन्हें समाज उतना लाइक नहीं करता, उन्हें पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। जब हम समाज में आएंगे, सबसे मान सम्मान प्राप्त करना चाहेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। आप बहुत किताबी कीड़ा है, किताबी ज्ञान आपके अंदर है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप पढ़ लेंगे, 2-4 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, लेकिन आप समाजीकरण में आप फिट नहीं बैठ सकते हैं जब तक आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा। फिर आपसी प्रेम, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी व्यक्ति में। अगर आपसी प्रेम अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, अगर आपसी तालमेल आप में नहीं है, आप झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, तो आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा, आपको कुछ कोई बताना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बायबॉर्न गुण है जो उनको अपने परिवार से मिलता है, जो वो किस नेचर के हैं, कैसे वो जीते रहते हैं, ठीक है। आगे नम्र तथा अच्छे व्यक्तित्व का होना। अगर आप ऑडिटर हैं तो आपको नम्र होना चाहिए, अच्छे व्यक्तित्व का होना चाहिए, ठीक है, और मजबूत होना चाहिए, अट्रैक्टिव उनका फिगर होना चाहिए, ठीक है, चरित्रवान होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी व्यक्ति के लिए, चरित्रवान होना। अगर आप चारित्रिक रूप से कमज़ोर हैं या आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आपको कहीं से भी कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। तो अंकेक्षक को बुद्धिमान और चरित्रवान होना चाहिए। अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति ही दूसरों के प्रलोभन में न आकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। वो ऑडिट करने के लिए गया और उन्हें कोई प्रलोभन दे देगा, चलो आप इसको फिनिश कर दीजिए बिना जांच किए, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूंगा। अगर वो चरित्र थोड़ा भी गड़बड़ा लेगा तो वो एक बिना जांच किए ही सर्टिफिकेट दे देगा और 1 करोड़ रुपया लेकर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चरित्रवान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। वो जिस बात को गलत समझता है उसे गलत का रिपोर्ट दें, वो जिसे सही समझता है सही का रिपोर्ट दें। फिर बेकार की शंकाएं न करना
ऑडिटर अंकेक्षक को यह हमेशा सोचना चाहिए, उन्हें फालतू का शंका नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब वो तथ्य आ जाए तभी वो कुछ करे, ठीक है। यही अन्य गुण में क्या क्या है, नियोक्ता को अनावश्यक रोब न मानना, ठीक है। अगर किसी महत्वपूर्ण विषय पर उसमें तथा उन्हें नियोक्ता मतभेद हो जाए तो वह जो उचित समझता है वही करना चाहिए और नियोक्ता के दबाव में नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर नियोक्ता उनके ऊपर में दबाव बना भी रहा है तो उन्हें उसका कोई असर नहीं होना चाहिए, वह वही काम करे जो उन्हें सही लगता हो, ठीक है। सूचनाओं को गुप्त रखने की उनमें कैपेसिटी होना चाहिए। आप कंपनी के सभी बातों को ध्यान से देखते हैं, आपको सब कुछ सीक्रेट बताता है, तो आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है सूचनाओं को क्या रखें, गुप्त रखें। फिर अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रभावित न होना, किसी अन्य व्यक्ति आपको अपने हिसाब से न चला ले, आप अपने हिसाब से चलें। फिर आप प्रभावपूर्ण लेखक होना चाहिए, क्योंकि आपको रिपोर्ट देना है तो आप ठीक से लिख पाएंगे, तभी आप सही से रिपोर्ट दे पाएंगे। तो ये सब आवश्यक जो है गुण है एक सफल अंकेक्षक में, जो मैं आप लोगों को बताया हूँ। बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।